स्टूडेंट्स LMQ लर्न मैथ्स क्विकली में आपका स्वागत है। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन डेरिवेटिव्स के बिल्कुल अपोजिट है ये। डेरिवेटिव में क्या होता है, डिग्री माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिग्री प्लस होती है। दिस इज़ कॉल्ड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक्स की पावर n का हमने इंटीग्रल करना है और ये dx साथ में लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो इसकी पावर होती है वो एक ऐड हो जाती है। x की पावर क्या हो जाएगी, n+1 अपॉन। अब डेरिवेटिव में हम साथ में लगाते थे, लेकिन इसमें अपॉन मतलब डिनोमिनेटर में लगाएंगे, ठीक है। अपॉन n+1, जितनी इसकी पावर है उतना ही हम अपॉन करके लगाएंगे, प्लस c मतलब कांस्टेंट टर्म। n क्या है, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n 1 के -1 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 बन जाएगा। n इज़ नॉट इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। 1/x का हमारे पास इंटीग्रल होता है log x। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, log x प्लस c, इसको याद रखना है। दूसरा इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स। e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है, और e की पावर इंटीग्रल जब हम इसका लेते हैं तो वो भी क्या होता है, e की पावर x प्लस c। क्या आएगा यहाँ पे, e की पावर x प्लस c आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ a की पावर x इंटू डी एक्स। क्या आ जाएगा, ये a की पावर x अपॉन लॉग a। दिस इज़ द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये तुम्हें याद करने हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज, इसके बिना सम्स नहीं होंगे। प्लस c। नेक्स्ट इज साइन x इंटू डी एक्स। अब देखो साइन x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है कॉस x, लेकिन जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास साइन आता है माइनस में, माइनस का कॉस x प्लस c कांस्टेंट टर्म। c का मतलब होता है कांस्टेंट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखना कि साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, बट साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, ठीक है। इसी तरह जब हम कॉस का डेरिवेटिव करते हैं वो होता है माइनस का साइन x, बट हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं कॉस x का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन x प्लस c, प्लस का साइन x आता है स्टूडेंट्स। नाउ tan x इंटू डी एक्स। देखो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई कॉस x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ कॉस x भी लिखते हैं इसको, लेकिन लॉग ऑफ सीकेंट x, दोनों इसके सेम, दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं इसके। इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस c। नेक्स्ट इज कॉट x। कॉट x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस x अपॉन साइन x। साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन लॉग ऑफ साइन x प्लस c। नेक्स्ट इज सीकेंट x। इसका डेरिवेटिव होता है log ऑफ सीकेंट x प्लस tan x प्लस c। दिस इज़ द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। कोसीकेंट x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ कोसीकेंट x माइनस कॉट x प्लस c, या फिर log ऑफ tan x/2 प्लस c। दिस इज़ द इंटीग्रल। नेक्स्ट इज सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, tan x प्लस c। कोसीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है हमारे पास, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x, लेकिन हम कोसीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल ले रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस कॉट x प्लस c। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस c। जो ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, इनके रिजल्ट थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, बट ये तुम्हें अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इनके सीधा 1-1 मार्क में इंटीग्रल आ जाते हैं या डेरिवेटिव आ जाते हैं 1-1 मार्क में फाइनल एग्जाम्स में। इंटीग्रल ऑफ कॉस x इंटू कोटेंजेंट x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीकेंट x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज़ द स्टैंडर्ड रिजल्ट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। ये भी 1 मार्क में आ सकता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ, देखो सेम है ये चीज़, डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट इसमें पॉजिटिव साइन है, इसमें नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से चेंज हो गया। पॉजिटिव था तो ये था साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। याद रखना है कि अगर अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो tan होता है वो विदाउट स्क्वायर रूट होता है,
ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। बट अगर यही चीज़ विद नेगेटिव साइन हो तो tan की जगह क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस सी। सेम थिंग है दोनों, प्लस में जो है tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, माइनस में cot इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह डेरिवेट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्र माइनस वन, x इंटू एक्स स्क्र माइनस वन, अगर ये है तो इसका इंटीग्रल जब हम करेंगे ये आएगा हमारे पास सीकेंट इनवर्स x प्लस सी। सेम थिंग, बिल्कुल सेम यही है, dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्र माइनस वन, बट यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, साइन का चेंज है। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्लस का साइन है तो सेकेंट इनवर्स x प्लस सी आएगा, और नेगेटिव साइन है तो कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सी लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। जैसे हम डेरिवेटिव करते थे, पहले n को आगे लेके आते थे, ax प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू फिर ax का डेरिवेटिव a लगाते थे। इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, पहले ax प्लस बी इसकी पावर n की पावर 1 बढ़ा देते हैं n प्लस वन, और ये क्या हम डिनोमिनेटर में भी पावर n प्लस वन, बेस में भी n प्लस वन लगा देते हैं, जो पावर में होता है उसको हम बेस में लगा देते हैं। इनटू ax का डेरिवेटिव क्या आएगा a, बट इसमें जब हम इंटीग्रल लेते हैं उसमें हम 1 अपॉन करके लिखते हैं, 1 अपॉन a आ जाएगा प्लस c। सो आई होप स्टूडेंट्स कि तुम्हें ये फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आए होंगे। अब ये तुम्हें याद करने हैं अच्छे से, इसलिए मॉर्निंग में एक बार डेली इसको रिवाइज करोगे ताकि एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।